लूका 8 अध्याय 36 वचन बताता है, प्रभु यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति को लाया गया जिसको दुष्टात्मा सता रही थी। मत्ती 8 अध्याय 33 वचन बताता है, प्रभु यीशु मसीह ने दो व्यक्तियों को बिल्कुल ठीक किया जो दुष्टात्मा से सताए जा रहे थे। मत्ती 8 अध्याय 28 वचन बताता है, दो व्यक्ति बहुत सताव में थे, अपने आप को मारते थे, अपने आप को जख्मी करते थे और उस रास्ते से कोई नहीं गुजरता था। और प्रभु यीशु मसीह ने उन दोनों को जो दुष्टात्मा से सताए जा रहे थे बिल्कुल चंगा किया। मत्ती 8 अध्याय उसका 16 और 17 वचन बताता है, हजारों हजार लोग प्रभु यीशु के पास लाए गए जो दुष्टात्मा के सताए हुए थे। आज भी मिलियंस लोग सताए जा रहे हैं बीमारियों से, दुष्टात्माओं से, अकेलेपन से। आप मुझे इस दुनिया में जहाँ कहीं भी सुन रहे हैं, आज विश्वास से कहे, मेरी ज़िंदगी में अब कोई सताव नहीं रहेगा, मेरे घर में अब कोई सताव नहीं रहेगा, मेरे ऊपर अब सताने वाले का कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। आमीन। कॉन्ग्रेचुलेशन। जो वचन आप सुनेंगे वो आपको संपूर्ण चंगाई देगा। वो वचन आपको शैतान से, भूत प्रेत से, परिवार के सताव से, गरीबी के सताव से आज आपको छुड़ा लेगा। आज के बाद परमेश्वर आपको फलवंत करेगा। मैंने आपके लिए बहुत देर प्रार्थना की है, मैंने आपके लिए बहुत देर परमेश्वर से विनती की है, मैंने आपके लिए बहुत देर तक परमेश्वर से बातें की है। परमेश्वर ने मुझे वचन दिया है, लूका 10 अध्याय 19 वचन, मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार देता हूँ, शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार देता हूँ और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। आज आप भी कहें, लूका 10 अध्याय 19 वचन प्रभु यीशु ने मुझे दिया है। लूका 10 अध्याय 19 वचन प्रभु यीशु ने मेरे परिवार को दिया है। आपको मैं बता रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह हमसे, आपसे बहुत प्यार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन कहते हैं। आप वचन को पकड़ लीजिए, आप वचन को समझ लीजिए। कितने लोग बेचारे आज सताव में हैं, कितने माँ बाप आज सताव में हैं, कितने लोग आज बहुत सताव में हैं। एक भाई बहुत खुश था और बहुत आनंदित था और उसने अपनी बहन की शादी के लिए एक बहुत अच्छे इंसान को ढूंढा और उसने देखा इस लड़के के अंदर शराब पीने का कोई भी ऐसा लत नहीं है, बीड़ी, सिगरेट, यहाँ तक कि तंबाकू, गुटखा, वैसी कोई चीज़ नहीं खाता। उसने खुशी खुशी अपनी बहन की शादी उससे कर दी और उससे बहुत सारे गिफ्ट दिए और बहुत आनंद से वो दोनों भेज दिए गए। कुछ महीने बाद उसकी बहन रोने लगी और कहने लगी, मैं उसके साथ नहीं रहूँगी, मैं इस आदमी के साथ नहीं रहूँगी, मैं बिल्कुल भी इसके साथ नहीं रहना चाहती, ये अच्छा इंसान नहीं है। वो पिछले दिनों प्रार्थना में आए, प्रार्थना में आए लोगों के लिए जो भूत प्रेत से ग्रस्त होते हैं, दुष्टात्माओं से ग्रस्त होते हैं, बीमारियों से ग्रस्त होते हैं। ऐसे हज़ारों केस हम हैंडल करते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम ये हमने एक ऐसा केस देखा जिसमें वो बहन बता रही थी कि मेरे पति कोई भी नशा नहीं करते, मेरे पति में कोई भी जुआ खेलने की ऐसी कोई भी लत नहीं है, लेकिन वो रोज़ रात को अंधेरा होते ही मुझे पीटने लगते हैं,
और जब मैं सुबक सुबक कर रोती हूँ, मेरे बदन पर बेल्ट के छड़ी के निशान होते तो मुस्कुराता है और वो कहता है मुझे सुकून मिलता है इससे। और मुझे हर रात वो इस तरह टॉर्चर करता है। मैं मौत को ढूंढती हूँ, प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद करो। मैं हैरान था उसकी बातें सुनकर, हम हैरान थे। हम सब हैरान हो गए उसकी बातें सुनकर। हम सब बहुत हैरान हो गए। ये कैसी आत्मा उसके अंदर है, ये कैसी लत उसको लगी है, ये शैतान का कौन सा अटैक उसके ऊपर है। ऐसे ही न जाने कितने परिवार आए दिन सताए जा रहे हैं, गरीबी के कारण, असफलता के कारण, और भी 666 चाले शैतान ने लोगों के जीवन में लगा रखी है, जिनके माध्यम से लोग सताए जा रहे हैं। लेकिन आज से परमेश्वर आपको हर सताव से छुड़ाएगा। परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह आपको हर सताव से बचाएगा। बिलीव करें। और मेरे साथ पढ़ें, देखें 2 शमूएल 8 अध्याय और 1 से लेकर के 9 वचन तक। इसके बाद दाऊद ने फिलिस्तियों को जीतकर अपने अधीन कर लिया और दाऊद ने फिलिस्तियों की राजधानी की प्रभुता उनके हाथ से छीन ली। फिर उसने मोआबियों को भी जीता और इनको भूमि पर लिटाकर डोरी से मापा। तब 2 डोरी से लोगों को माफ कर घात किया और डोरी भर के लोगों को जीवित छोड़ दिया। तब मोआबी दाऊद के अधीन होकर भेंट ले आने लगे। फिर जब सोबा का राजा रहोब का पुत्र हदादेहेज फरात के पास अपना राज्य फिर ज्यों का त्यों करने को जा रहा था, तब दाऊद ने उसको जीत लिया और दाऊद ने उससे 1700 सवार और 20,000 प्यादे छीन लिए और सब रथ वाले घोड़ों के घुटनों के पीछे की नस कटवाई, परंतु 100 रथ के लिए घोड़े बचा रखे। जब दमिश्क के अरामी सोबा के राजा हदादेस की सहायता करने को आए, तब दाऊद ने अरामियों में से 22,000 पुरुष मारे। तब दाऊद ने दमिश्क के अराम में सिपाहियों की चौकियां बैठाई। इस प्रकार अरामी दाऊद के अधीन होकर भेंट ले आने लगे और जहाँ जहाँ दाऊद जाता था वहाँ वहाँ यहोवा उसको जयवंत करता था। हदोदेहेज के कर्मचारियों के पास सोने की जो ढालें थी उन्हें दाऊद लेकर यरूशलेम को आया और बेतह और ब्रोताई नामक हदादेस के नगरों से दाऊद राजा बहुत सा पीतल ले आया। जब हमात के राजा तोई ने सुना कि दाऊद ने हदादेस की समस्त सेना को जीत लिया, तब तोई ने योराम नामक अपने पुत्र को दाऊद राजा के पास कुशल क्षेम से पूछने और उसे इसलिए बधाई देने को भेजा कि उसने हदादेस से लड़कर उसको जीत लिया था, क्योंकि हदादेस तोई से लड़ा करता था और योराम चांदी सोने पीतल के पात्र लिए हुए आया। सब कहे आमीन। सब कहे मेरे लिए प्रभु गिफ्ट भेज रहा है, मेरे लिए प्रभु भलाई भेज रहा है। यहाँ पर आप देखिए, ये जो पलिस्ती है ये दाऊद को हर बार गिराने के पूरे फोकस में थे। और आप सभी समझिए, ये इतनी बड़ी सत्ता में थे कि दाऊद को गिरा दे। लेकिन वचन बताता है दाऊद के साथ परमेश्वर था और परमेश्वर ने उसको उन्हीं लोगों पर जितवाया।
आप याद रखें मेरी बात को, अगर आपको आगे बढ़ना है तो लड़ना है। समझ रहे आप मेरी बात को? आपको आगे बढ़ना है तो लड़ना है। अगर आप वहाँ से भागेंगे, अगर आप अड़े नहीं रहेंगे, खड़े नहीं रहेंगे, तो आप जाएंगे कहाँ? अगर आपको परमेश्वर कहता है यहाँ से आगे बढ़ तो बढ़, वरना आप खड़े हो जाएं और जीतने के लिए हाथ तैयार करें। वचन बताता है ये लोग दाऊद के खिलाफ थे, दाऊद को हराना चाहते थे, दाऊद को मिटाना चाहते थे, लेकिन वचन बताता है 8 अध्याय 7 वचन, परमेश्वर दाऊद के साथ था। सब कहे आमीन। आप कहें मेरे साथ परमेश्वर है। हालेलुया। आप कहें जीवित परमेश्वर मेरे साथ है। आमीन। वचन बताता है जब परमेश्वर दाऊद के साथ था, जो लोग दाऊद की हानि करना चाहते थे वही अब दाऊद को गिफ्ट देने लगे। आप देखिए बहाव अलग हो रहा है ना, हालात बदल रहे हैं। आपके लिए भी परमेश्वर यही करेगा, आपके लिए भी परमेश्वर यही करेगा, आपके घराने के लिए भी परमेश्वर यही करेगा। जब आप लूका 10 अध्याय को पढ़ते हैं, बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह ने 10 चेलों को चुना, और देखो क्या लिखा है, लिखा है इन बातों के बाद प्रभु यीशु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए, और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था वहाँ उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। और उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेजे। जाओ देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसीलिए न बटुआ न झोली न जूते लो, न मार्ग में किसी को नमस्कार करो। जिस किसी घर में जाओ पहले कहो इस घर पर कल्याण हो, यदि वहाँ कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। घर घर न फिरना, और जिस नगर में जाओ और वहाँ के लोग तुम्हें उभारे या उतारे तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ। वहाँ के बीमारों को चंगा करो, उनसे कहो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुँचा है। सब कहें आमीन। परमेश्वर आपसे भी यही कहता है, आपके घर के बीच में राज्य आ चुका है। आप समझिए प्रभु यीशु मसीह इनको बहुत सोशली बातें सिखा रहा था, सामाजिक है, सिद्धांतिक बातें, लेकिन ये प्रभु यीशु से क्या कहते हैं, जब ये वापस आए तो 17 वचन में वो कहता है, वे 70 आनंद से फिर आकर कहने लगे, हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो आओ कि आत्मा तुम्हारे वश में, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे। आप समझ रहे बात को? परमेश्वर क्या कहता है? वचन कहता है, प्रभु यीशु ने कहा इससे भी आनंदित मत हो, मैं तुम्हें इससे भी बड़ी विक्टोरी दे रहा हूँ। हालेलुया। कि आपका बेटा बेटी आपकी आवाज़ नहीं सुन रहे, कि आपको खाने के लिए अन्न नहीं आ रहा है, कि आपकी पेंशन, आपकी आमदनी, आपकी नौकरी, आपकी सैलरी नहीं आ रही, आज प्रभु यीशु नाम से रिलीज होगी और आपकी लौट आएगी। आमीन। आज आप विश्वास से कहें, प्रभु तू मेरे साथ है इस दुनिया में और स्वर्ग में, प्रभु तू मुझे अपने साथ रखेगा। हालेलुया। अगर आप कहीं पाप से जुड़े हुए हैं, आप कहीं पाप की कनेक्टिविटी में है, अगर आप किसी बुरी लत में जुड़े हुए हैं, तो आप कहें प्रभु मुझे छुड़ा ले। प्रभु बहुत अच्छा प्रभु है, तुरंत छुड़ा लेगा। प्रभु बहुत भला प्रभु है, तुरंत छुड़ा लेगा आपको। अगर आप नहीं छोड़ पा रहे तो भी आप प्रभु से लिपटे रहे, आप प्रभु को पकड़े रखे रोएं, प्रभु को पकड़े रखे रोएं, चिल्लाएं, कहें प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। वो आपके ऊपर दया कर देगा, वो आपके ऊपर दया कर देगा, वो आपके घराने पर दया कर देगा, वो आपकी फैमिली पर दया कर देगा, वो आपके
परिवार पर, व्यवसाय पर दया कर देगा, क्योंकि वो दया का धनी परमेश्वर है। आमीन। वचन बताता है जब प्रभु यीशु मसीह ने याकूब के अंदर पवित्र आत्मा को भर दिया, तो याकूब के द्वारा पवित्र आत्मा ने लोगों को संदेश लिखा। आज की रात प्रभु आपको भी संदेश दे रहा है कि आप जादू के नीचे नहीं रहेंगे, टोने के नीचे नहीं रहेंगे, शैतान का पर कोई हमला नहीं रहेगा, शैतान की कोई बीमारी आपको नहीं रहेगी। आप आनंद, शांति और एक नए मकसद को प्राप्त करेंगे। एक नए लेवल को प्राप्त करने के लिए, एक नए मकसद को प्राप्त करने के लिए आज प्रार्थना में जुटे रहें। आमीन। वचन कहता है, प्रभु यीशु ने कहा, तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आते हैं? प्रभु ने पूछा, आज सबसे पूछ रहा है प्रभु का वचन, आपसे पूछ रहा है, लोगों से पूछ रहा है, संसार से पूछ रहा है, तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए हैं? कहाँ से आ गए हैं? कौन तुम्हें सिखा रहा है इसका घर तोड़ो, है, इसके खिलाफ जाओ, इस बेटी को बर्बाद करो, उस बेटे को बर्बाद करो, उसको बीमारी भेजो, उसको दुष्ट आत्मा भेजो? कौन? तुम्हें कहाँ से लड़ाई आ गई है? ये किसी एक व्यक्ति का सवाल नहीं है, पूरी दुनिया के लिए प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा के द्वारा सवाल को लिखा, तुम में लड़ाइयाँ कहाँ से आ गई? पति पत्नी से पूछता है पवित्र आत्मा, तुम में लड़ाइयाँ कहाँ से आ गई? माँ बेटों से पूछता है प्रभु, तुम में लड़ाइयाँ कहाँ से आ गई हैं? लड़ना है, आगे बढ़ना है, अड़े रहना है, खड़े रहना है, विक्टोरी आपकी है। आमीन। वचन बताता है, तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आते हैं? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, तुम हत्या और डाहा करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसीलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसीलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? इसलिए जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है, जिस पवित्र आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है? क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाहा हो? वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है, पर नरम पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुर्चित लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो, शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने नरम बनो, तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। सब कहें आमीन। वचन बताता है, प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, तुम में लड़ाइयाँ कहाँ से आती हैं? फिर प्रभु ने उत्तर भी दिया कि उस सुख विलास के कारण जो तुम्हारे अंगों में लड़ते हैं। आज टोटली लोग अपने सुख विलास को ढूंढ रहे हैं। आपको सुधार करना है। आज की रात आप कहे, प्रभु मुझ में सुधार दीजिए, प्रभु मुझ में बदलाव दीजिए, मेरी सारी कमी घटी को दूर कीजिए। जो शैतान ने मुझ में से झगड़े छोड़ दिए हैं, आज उन्हें फूंक दीजिए। आज आप एक बड़ा बदलाव प्राप्त करेंगे। आप एक नई सामर्थ्य के साथ उठेंगे। यीशु मसीह आपको एक नए लेवल में ले जाना चाहता है। आज भी कितने लोग अपनी पोजीशन के लिए दूसरों को दबा रहे हैं। शैतान का एक गुण है, ये शैतान का काम है, जो समाज में लोगों में ऐसी कुरीतियाँ, भेदभाव फैलाता है। शैतान प्रेरित करता है, इस बेटी को मार, उस बेटे को मार, इसे मार, उसे मार है। आपको अगर बचना है, आपको जिंदा रहना है इस दुनिया में, अनंत काल के राज्य में, तो आप कहें, प्रभु मुझ पर बदलाव की सामर्थ भेज। मेरे मोहल्ले में, मेरे गांव में, मेरी सिटी में, मेरे देश में बदलाव की आशीष भेज, बरकतें, उन्नति, तरक्की भेज। आप देखेंगे परमेश्वर भेज रहा है। कोई सताव आपके चारों ओर नहीं रहेगा। सब कहें आमीन।
सब कहे आमीन। देखिए वचन पढ़े मेरे साथ। जब आप रोमियो 16 अध्याय 20 वचन कहता है, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव के नीचे शीघ्र कुचल देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे, आमीन। वचन कहता है आपका परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। आपका परमेश्वर खून मांगने वाला, हत्या करने वाला या उस तरह का परमेश्वर आपको कभी नहीं मिलेगा। यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, हालेलुया है। वो कैसा परमेश्वर है? शांति का परमेश्वर, आमीन। पहला इतिहास 4 अध्याय 40 वचन कहता है, उत्तम से उत्तम चराई मिली और देश लंबा चौड़ा चैन और शांति का था, क्योंकि वहाँ के पहले रहने वाले हाम के वंश के थे। आप प्रभु यीशु में टिक जाएं, आपका वंश और आपका घराना शांति को देखेगा। वचन बताता है 16 वचन के परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। रोमियो 16 अध्याय 20 वचन कहता है परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। हाम के वंश को भी परमेश्वर ने कैसा स्थान दिया? शांति का स्थान दिया। आपके घर को प्रभु आज वैसा स्थान बनाएगा। आज की प्रार्थना के बाद आपका व्यवसाय भी उसी तरह लाभ का बन जाएगा, हालेलुया। आपके रिहाई का समय है। वचन कहता है पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 23 वचन, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष और सुरक्षित रहेंगे, हालेलुया। कैसे रहेंगे? पवित्र। कैसे रहेंगे? निर्दोष। आज शैतान लोगों को अपवित्र करना चाहता है। आज शैतान लोगों को बीमार करना चाहता है। आज शैतान लोगों को यही चाहता है कि लोग स्वर्ग ना जाए, बीमारियों में, दुष्ट आत्माओं में मर जाए। लेकिन पहला थिस्सलुनीकियों 5:23 कहता है प्रभु तुम्हें सुरक्षित रखेगा, शैतान का कोई काम तुम पर नहीं चलेगा। एक भाई थे, अपने बेटे को लेकर आए और जैसे उसके लिए मैंने प्रार्थना वाला हाथ उसकी ओर किया, उसकी बहन और वो बच्चा दोनों खुद को मारने लगे ज़मीन पर और रो रो कर, चिल्ला चिल्ला कर न जाने कितने लोगों के नाम बताने लगा। कहने लगा मैं उस तांत्रिक ने भेजा हूँ, मेरे अंदर वो दुष्ट आत्मा है। वो कहने लगा मेरे परिवार का ये काम तबाह कर दिया, हमने इलेक्शन में हरा दिया, और न जाने कितने रीज़न और फेलियर पॉइंट वो बताने लगा। आप यीशु मसीह की ओर आ जाइए, वो आपको ऐसी चीज़ों से बचाए रखेगा, आमीन। वो आपको ऐसी विक्टोरी में रखेगा, हालेलुया। वचन कहता है फिलिपियों 4:19, जो जो बातें तुमने मुझसे सीखी है, आपको वचन को सीखना है और ग्रहण करा और सुनना है और मुझ में देखी है, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा, हालेलुया। आज आप भी कहे प्रभु मेरे साथ रह ले, मेरे पिता मेरे घर में मेरे साथ रह ले, मेरे व्यवसाय में मेरे साथ रह ले। बहुत मुश्किल है जीना। अगर आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं तो आप प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना उसे गिफ्ट करें। आपको उम्मीद नहीं कितने जवान सताए जा रहे हैं, आपको उम्मीद नहीं कितने बच्चे गलत डिसीजन ले रहे हैं, आपको उम्मीद नहीं कितने माँ बाप बेचारे तड़प उठे हैं अपने संतानों के गलत डिसीजन से। आज से आप प्रार्थना गिफ्ट करें, आप किसी को करें तो वचन गिफ्ट करें, आप किसी को इनवाइट करें तो प्रार्थना में इनवाइट करें। वचन बताता है फिलिपियों, प्रभु ने उससे कहा कि जो जो बातें तुमने मुझे से सीखी है और ग्रहण की है और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। वो कहता है मैं वचन से कनेक्टेड हूँ, मैं यीशु मसीह से कनेक्टेड हूँ। 4 अध्याय फिलिपियों बताता है, उसने कहा 9 वचन में, मैं प्रभु की रीति से कनेक्टेड हूँ, मैं प्रभु यीशु में जुड़ा हुआ हूँ।
पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय का 1 वचन कहता है, मेरी सी चाल चलो, मैं यीशु मसीह की चाल चलता हूँ। बाइबल कहती है मत्ती 26 अध्याय 36 पद, मरकुस 14 अध्याय 32 वचन, लुका 22 अध्याय 37 वचन, प्रभु यीशु मसीह अपने रीति के अनुसार घुटनों के बल प्रार्थना करने लगा। आपका भी एक ऐसा ही लाइफ स्टाइल हो। पौलुस ने उन लोगों से कहा, जो जो बातें तुमने मुझ में देखी है उनको सीखो, उनको समझो, उनको मानो, उनको फॉलो करो। हालेलुया। जब तुम उनको फॉलो करते हो, उनका पालन करते हो, तो शांति का परमेश्वर आप तुम्हारे साथ रहता है। शांति का परमेश्वर स्वयं तुम्हारे साथ चल देता है। हालेलुया। वचन बताता है, आप मेरे साथ पढ़े, रोमियो 15 अध्याय 33 वचन लिखा है, शांति का परमेश्वर तुम सबके साथ रहे। हालेलुया। क्या आप कहेंगे, प्रभु मेरे साथ रह ले? आज कितने लोग बिजनेस में परेशान हैं। आपको किस तरह शैतान सता रहा है? क्या बिजनेस के कारण, रसोली पथरी के कारण, आपके बच्चों के कारण, आपके इनकम के सही ना होने के कारण? लेकिन आज से प्रभु आपको नया ग्रेस देगा, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। आमीन। वचन बताता है, जब हम यशाया 9 अध्याय 6 वचन पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया। जो यीशु मसीह आपके साथ है, उसका नाम ही पीस, किंग ऑफ पीस है, शांति का राजकुमार। वचन कहता है, जब आप उसे पकड़ लेंगे, प्रार्थना करेंगे, उसकी शांति आपके जीवन में बढ़ती जाएगी। आमीन। उसकी युक्तियाँ आपके जीवन में काम करती जाएंगी। आमीन। आइए हाथ उठाओ, कहो, कोई दुष्ट आत्मा मेरे हिस्से में नहीं रही, कोई व्यभिचार, कोई पाप मेरे हिस्से में नहीं रहा, कोई गंदी स्पिरिट मेरे सौपनों में भी नहीं रही। मैं यीशु के लहू में सुरक्षित हूँ। मैं यीशु मसीह के लहू में मैं सुरक्षित हूँ। मैं मेमने के लहू के नीचे सुरक्षित हूँ। मैं खुदा के बर्रे में सुरक्षित हूँ। गॉड ब्लेस यू। आप सुरक्षित रहेंगे। आमीन।